आज के क्लास में मित्र हम लोग एपी के एन पदों का योग पढ़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, एपी के प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के प्रथम एन पदों का योग मतलब जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है ये देखिए हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और साथ में आपको नोट भी करते चलना है। और ये जो एपी के प्रथम एन पदों का योग है, ये जो टॉपिक है एपी का समानांतर श्रेणी का, ये लास्ट टॉपिक है। और हम लोग एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है 5.3। कौन सा बचा हुआ है जी? 5.3। तो वो लास्ट में करेंगे, ये पहले हम लोग समझते हैं क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एपी हमें दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक मेरा एपी है। ये क्या है? एपी है। और इसका देखिए, अगर दो पदों का योग बोला तो दो पद तक जोड़ेंगे। ये देखिए, पहला पद है और ये दूसरा पद है। आप अच्छा से समझिए, हम ये देखिए जो हेडिंग मारे हैं, हेडिंग जो दिए हैं, इसका मतलब समझा रहे हैं कि एपी के प्रथम एन पदों का योग मतलब जोड़ के अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ये एपी है, ये क्या लिए हैं? एक एपी में समानांतर श्रेणी में लिए हैं। तो हम बोल रहे हैं दो पदों का योग। कितने पदों का योग? दो पदों का योग। तो ये दोनों देखिए दो पद है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये निकल गया, दो पदों का योग निकल गया। अगर हम आपसे पूछे 3 पदों का योग, तो 3 पद को जोड़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहां देखिए 2 + 4 + 6 बराबर 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। उसी तरह से अगर हम कहें कि 4 पदों का योग निकालिए, कितना पदों का? तो 4 पदों का। तो ये सब जोड़ देंगे, 2 + 4 6 6 12 और 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब जितना पद तक बोले उतना तक हम लोग को क्या करना है मित्र? जोड़ देना है, ऐड कर देना है। जैसे यहां देखिए, अगर 3 6 9 12 15 डॉट 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 इस तरह से क्या हो रहे। तो ये दो पदों का योग अगर बोला, दो पदों का योग, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। देखिएगा, 3 + 6 तो दो पद इसमें हम देखिए जोड़ें। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा, 6 और 3 कितना हुआ? 9। अगर 3 पद बोला तो बोलता कि 3 पदों का योग बताइए, तो 3 पदों को जोड़ देते। देखिए, 6 3 9 और 9 9 कितना? 18। मतलब 3 + 6 और +9 ये तीनों हो जाता। तो 6 3 9 और 9 9 कितना हो जाता? 18। तो ये है 3 पदों का योग। तो इसी तरीका से मित्र हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो ये हो गया, आप 4 पद 5 पद तक आप इस विधि से इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको बोल दे 20 पदों का योग, तो 20 पदों तक जोड़ते जोड़ते आपको समस्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरह से 20 पद तक जोड़ना है, 30 पद तक जोड़ना है, 100 पद तक जोड़ना है, तो समस्या आ जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला, हमारे गणितज्ञ लोग एक फॉर्मूला डिजाइन किए, एक फॉर्मूला दिए, मतलब खोजे। तो जरा देखिएगा फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले देखिए, माना कि ए + d, ये जरा लिखना स्टार्ट कर लीजिए। लिखना क्या कीजिए? स्टार्ट कीजिए। a + d, a + 2d, a + 3d और ये डॉट 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 एक एपी में है। क्या चीज में है मित्र? एपी में है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए? माना कि a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 एक एपी में है। ये क्लियर है आपको? और आपको हम पहले भी बता चुके हैं ये कि ये एपी का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म। ये क्या है? एपी का क्या है मित्र? व्यापक रूप है। आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो जरा देखिए, एपी के n प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों के योग को Sn द्वारा सूचित किया जाता है। Sn द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है मतलब डिनोट
किया जाता है। एपी के प्रथम n पदों के योग को Sn द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आप चाहें तो नोट में लिख लीजिए। क्या चीज में मित्र? नोट में हम क्या लिखें? एपी के प्रथम n पदों के योग को Sn द्वारा। देखिए n मतलब होता है सम, जरा ध्यान दीजिएगा। n मतलब होता है, सॉरी, s मतलब क्या होता है मित्र? सम। एस मतलब क्या होता है? सम होता है। और सम मतलब आप जानते हैं कि जोड़ या योग होता है। ये आपको क्लियर है? ये बिल्कुल आपको क्या है? क्लियर है। और एन मतलब होता है ये पदों की संख्या। एन मतलब क्या होता है? पदों की संख्या, कि कितना पद तक हमें जोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 3 तो 2 पद हुआ, तो 2 पदों का योग है। 3 1 2 3 तो 3 पदों का ये योग है। देखिए 3 6 9 3 6 9 तो ये 3 पदों का योग है। तो सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब हुआ n पदों का योग। n पदों का क्या हुआ? योग हुआ। तो आप क्या कीजिए मित्र, लिख लीजिए इसे अच्छी तरीका से। हम आगे क्या करते हैं, अब बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका एक फॉर्मूला है। एपी के प्रथम n पदों के योग का क्या है मित्र? फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिएगा, हम लिख रहे हैं Sn बराबर, इसका मतलब क्या हुआ जी? n पदों का सम, मतलब n पदों का योग। n पदों का योग जहां तक बोला, जैसे दूसरा पद तक जोड़िए, तीसरा पद तक जोड़िए, चौथा पद तक जोड़िए। तो अगर मान लीजिए दूसरा पद तक कहता, और ये मेरा क्वेश्चन रहता 2 4 6 8 और ये 10 और ये डॉट डॉट डॉट, तो अगर S2 बोलता, इसका मतलब क्या हुआ? 2 पदों का योग। तो 2 पदों का योग मतलब 2 + 4 2 पद ही जोड़ेंगे। कितना पद जोड़ेंगे? 2 पद जोड़ेंगे। 2 और 4 2 पद हुआ, तो 2 + 4 तो ये आता 6, तो S2 निकल गया, मतलब 2 पदों का योग। अगर बोलता S4, इसका मतलब क्या हुआ? 4 पदों का योग। क्या हुआ? 4 पदों का योग। तो 4 पदों का योग मतलब 2 + 4 + 6 और +8, मतलब 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 4 पद ले लिए। S4 मतलब 4 पदों का सम, 4 पदों का योग। यहां देखिएगा 4 2 6, क्लियर है? 4 2 6 6 6 12 और 12 8 कितना? 20। तो 4 पदों का योग देखिए कितना आया मित्र? 20। ये हम ऐसा ही आपको अभी समझा रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Sn क्या हुआ मेरा? Sn का फॉर्मूला सुनिएगा, n/2 और यहां है 2a + n-1 और n/d। यही देखिए फॉर्मूला होता है किसका मित्र? Sn का। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d। या एक फॉर्मूला देखिएगा और होता है इसका एक फॉर्मूला और होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। Sn का n/2 और 2a को हम a + a लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा a + a लिख दिए, ठीक है। 2a को हम क्या लिखें मित्र? a + a, तो a + a 2a हो जाएगा। क्लियर है? देखिए जरा ध्यान से, 2a को a + a लिख दिए, क्योंकि एगो का एक हो जाएगा मित्र, 2 हो जाएगा। और प्लस ये पूरा टर्म लिख दीजिए n-1 और n/d। ये क्लियर हुआ? अब बताइए यहां से लेके यहां तक आपको क्या दिख रहा है? यहां से लेके यहां तक तो an का फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। n/2 और ये देखिए a लिख दीजिए, और ये an का फॉर्मूला है, ये बिल्कुल an का फॉर्मूला है, a + n-1 × d। an का फॉर्मूला यही होता था। an का फॉर्मूला, या इसे l द्वारा भी सूचित किए थे हम लोग, तो फॉर्मूला था a + n-1 × d। यही फॉर्मूला था। an को कहीं कहीं हम लोग tn भी बोलते थे, याद है आपको? tn भी बोलते थे। क्या बोलते थे मित्र? tn भी। यहां देखिए, तो इसके जगह पे हम an क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये भी मेरा फॉर्मूला हो गया। an के जगह अगर कहीं कहीं l भी आ जाए तो डरने वाली बात नहीं है, a + l इस तरह से रहेगा। तो ये भी फॉर्मूला मेरा क्या है? क्योंकि देखिए an को कहीं कहीं l द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से समझिएगा, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला हुआ। उसके बाद Sn लिखें, n/2 लिखें, और 2a जो है 2a, तो a + a लिख दिए, कोई दिक्कत? 2a को क्या लिखें? a + a, तो 2a। अब n-1 × d लिख दिए। ये देखिए यहां से यहां तक
an का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसके जगह पे हम an रख दिए, n बाई टू a प्लस an को क्या लिख दिए al, तो ये हो गया मेरा क्या फॉर्मूला। ये याद रखिए या ये याद रखिए या ये याद रखिए, तीनों कहीं ना कहीं आपको क्या देगा, काम देगा। तो पहले ये फॉर्मूला अच्छा तरीका से आप नोट कीजिए। अब इस फॉर्मूला का अप्लाई करने के लिए सिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हम आपको समझाए थे, समझिएगा तो मजा आ जाएगा आपको। जरा देखिए 2 4 6 8 और ये क्या है 10 है। पहले यहां तक जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी वीडियो रोक के जल्दी लिख लीजिए मित्र। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। लाइक हमेशा कीजिए। कुछ मन में सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हैं। आगे जरा देखिएगा यहाँ मित्र, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इसका दो पदों का योग। दो पदों का योग मतलब S2, दो पदों का योग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो पद 2 और 4, तो 2 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा मित्र, 6 हो जाएगा। तो हम इसी को अब फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं। क्या चीज से? फॉर्मूला से, कि 6 आता है कि नहीं दो पदों का योग, और यही वाला फॉर्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, मतलब दिया हुआ है। पहले हम क्या किए, क्वेश्चन लिए, ये एपी में है, S2 निकालना था, मतलब दो पदों का योग। तो दो पद आपको दिखा 2 और 4, तो 2 और 4 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो प्रथम पद ए को बोलते हैं प्रथम पद, आपको पता है ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स। तो ए मेरा देखिए इसमें क्या है मित्र, 2 है। उसके बाद सार्वांतर निकालेंगे डी, सार्वांतर निकालेंगे डी। तो देखिए कितना का गैपिंग है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 2 10, मतलब 2 का गैपिंग है। तो सर्वांतर कितना हुआ, 2 हुआ। या 4 में से 2 घटाइए, 6 में से 4 घटाइए, 8 में से 6 घटाइए, तो सर्वांतर कितना आया मित्र, 2 आया। क्लियर है? अब देखिएगा हमको n भी दे दिया है, क्योंकि दूसरा पदों का योग निकालना है, n दिया है तो ये भी दिया है 2। अब देखिए फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम, क्या लगाने जा रहे हैं, फॉर्मूला Sn का। तो Sn का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू सॉरी ये देखिए फॉर्मूला है आपका n/2 भी इसमें होगा, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होगा मित्र, d होगा। अब n कितना है जरा देखिए, n 2 क्यों लिए, क्योंकि दो पदों का योग ही हमें क्या करना है, निकालना है। तो दो पदों मतलब n 2 हुआ। तो यहां देखिए n के जगह पे 2 रखेंगे मित्र, n के जगह पे कितना रखेंगे, 2, तो n के जगह पे 2 और बटा 2। यहां देखिएगा 2 a कितना है देखिए 2 है, प्लस n कितना है, तो n तो 2 दिख रहा है आपको, 2 माइनस 1 और इंटू d कितना है, d देखिए 2 है। तो चलिए अब हल करते हैं इसको। तो 2 में से 2 कट जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। चलिए अंदर आते हैं, ये देखिए 2 2 कितना हो जाएगा मित्र, 4 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 और गुने कितना हो गया 2। इसे हल कीजिए ठीक से, तो ये देखिए 4 आया, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 4 यहाँ देखिए 4 और 2 गुना 1 2 प्लस 2, तो ये 4 2 कितना आ गया मित्र, 6 आ गया। तो Sn मतलब S2, यहाँ देखिएगा Sn मतलब क्या हो गया, S2, क्योंकि n क्या था मेरा 2 था, तो n के जगह यहाँ पे भी 2 रखे। तो देखिए मित्र S2 कितना निकल गया मेरा, 6। और डायरेक्ट भी निकाले थे तो देखिए यहाँ पे 6 आया था, फॉर्मूला भी लगा के निकाले थे, क्या आया, 6 आया। तो यही फॉर्मूला है प्रथम n पदों का योग का। अब देखिए यहाँ पे नीचे में लिख लीजिएगा, जहां n जो है, n बराबर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, पदों की संख्या। क्या बोले जी, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब a तो आप जानते हैं मित्र, a बराबर प्रथम पद है, a क्या है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स। उसके बाद देखिए d आपको पता ही है, d बराबर क्या है, सार्वांतर। d क्या है मित्र, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। और Sn क्या है, n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। तो पहले इसे अच्छी तरीका से नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 5.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो जल्द लिखिए आप। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं बंधु।
एक्सरसाइज 5.3, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 एपी समानांतर श्रेणी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि दिए गए एपी का या निम्न एपी का आप योग निकालिए। क्या निकालिए? योग निकालिए। जरा ध्यान दीजिएगा, बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन 1 नंबर दिख रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि ये जो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका योग निकालना है। मतलब Sn, हम अभी ही फॉर्मूला बताए हैं Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला देखिए बताए हम, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है देखिए Sn का फॉर्मूला, मतलब n पदों का योग, n पदों का योग। आराम से समझिए। तो देखिए मित्र, 2 7 12, ये देखिए 10 पदों तक योग निकालना है। 10 पदों तक इस एपी का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे मित्र? सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे जी? गिवन मतलब दिया है। हिंदी में आप लिख लीजिए दिया है। लिख लिए? चलिए लिखना भी स्टार्ट कीजिए साथ में आप। सॉल्यूशन पहले लिखिए, उसके बाद गिवन लिखिए। चीज तगड़ा कर लीजिए जरा, मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा मित्र? मजा आने वाला है, मजा मजा मजा। देखिए गिवन, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। मतलब इसे ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद को ए से। तो ए बताइए प्रथम पद इसमें कितना है? तो प्रथम पद 2 है। सभी क्वेश्चन में इसी तरीका से करेंगे मित्र, जरा समझ लीजिए। उसके बाद आप देखिए अच्छा से, सार्वांतर क्या है इसमें? सार्वांतर मतलब डी से सूचित किए थे। तो ये होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला है 7 और पिछला है 2, और नहीं तो अगला है 12 और पिछला है 7। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 12 में से भी 7 जाएगा तो 5 ही बचेगा। तो देखिएगा 7 माइनस 2, अगला पद माइनस पिछला पद। तो ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचा मित्र? 5 बचा। अब कितना पदों तक योग ज्ञात करना है? 10 पदों तक। तो पदों की संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या कितना हो गया? 10। तो ये हो गया मेरा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। इसी को हम लोग बोलते हैं n। तो ये हो गया कितना मित्र? 10 हो गया। हमको 10 पदों तक योग निकालना है। 10 पदों तक योग मतलब S10 निकालना है, S10। इसका मतलब हम बताए थे, फिर से सुन लीजिए। इसका मतलब हुआ 10 पदों तक का सम, मतलब 10 पदों का योग, 10 पदों तक का योग Sn। यही हमको क्या करना है? S10 का निकालना है। फॉर्मूला तो यही लगेगा मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। टकटकी लगाकर क्या कीजिए? देखिए। तो यहां आप देखिए जरा, चूंकि सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। आप लिख सकते हैं सूत्र के द्वारा या सूत्र से, यहां पे लिख भी सकते हैं सूत्र से या सूत्र के द्वारा। यहां लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए सूत्र, लिखिए आप आराम से, साथ में लिखते चलिए मित्र। सूत्र द्वारा या सूत्र से Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? Sn का फॉर्मूला। तो देखिएगा Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्लियर है आपका? फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रथम पद पहले हम लिख दिए 2 है, सार्वांतर डी देखिए 7 में से 2 गया, 7 में से 2 तो 5। 10 पदों तक बोला, 10 पदों तक, इसलिए n हो गया 10। उसके बाद फॉर्मूला लगाएं। 10 पदों तक निकालना था, मतलब S10 हमें निकालना है। n देखिएगा, n कितना है? तो n के जगह 10,
तो इसका मतलब हुआ 10 पदों का योग निकालना। n के जगह मित्र यहाँ भी देखिए n/2 है, तो n के जगह 10 रख दीजिए तो 10/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 a कितना है मित्र a, तो a यहाँ देखिए निकाल चुके हैं 2 है, तो 2 रख दीजिए। सिर्फ अब वैल्यू रखना है, यहाँ n के जगह 10 और -1, और d देखिए कितना निकाले हम लोग, d कितना है 5, सर्वांतर कितना है 5। इसे हल कर देंगे ठीक से, तो ये देखिए 5 बार में कटेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, ये 2 दूनी देखिए 4 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और गुने कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ देखिए मित्र 5 है, ये 9 × 5 = 45, जरा ध्यान दीजिएगा, 9 × 5 = 45, तो 4 और प्लस 9 × 5 = 45, और 45 और 4 कितना होता है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखिए। यहाँ 5, ये 5 है, यहाँ गुना है, तो यहाँ गुना दे दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, 5 गुना, और 45 और 4 49 होता है, 45 और 4 कितना होता है मित्र 49, इसे गुना कर दीजिए। 9 × 5 = 45 का 5 हो गया यहाँ पे, और 4 × 5 = 20, 9 × 5 = 45 का 5, और 4 × 5 = 20 और 4 24, तो ये हो गया 245, यही इसका निकल गया आंसर, मतलब S10 जो निकल गया वो 245 निकला। यहाँ पे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए S10 बराबर मतलब 10 पदों का योग जो आया, अच्छा से लिखते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि S10 बराबर 245 आ गया, 200 कितना आ गया मित्र 45, यहीं पे हम क्या कर देंगे आंसर आ गया। 10 पदों का योग कितना निकल गया 245। इसी तरीका से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकेंड नंबर जरा देखिए, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन क्या है जरा देखिए पहले, -37 क्वेश्चन लिखिए साथ में, -37 लिख रहे हैं, -37, उसके बाद है -33, उसके बाद है आपका -29, लिखिए लिखिए जल्दी, और डॉट 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 12 पदों तक इस बार निकालना है मित्र, कहां तक निकालना है 12 पदों तक। तो n कितना हो गया 12 हो गया, ये तो क्लियर हो गया, n कितना है मित्र 12 है, n कितना है 12 है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, तो गिवन मतलब दिया है, लिख लीजिए, ये गिवन मतलब दिया है, जरा ध्यान दीजिए, क्या कीजिए ध्यान दीजिए, गिवन मतलब दिया है, तो प्रथम पद इसका लिखिए, ए क्या है प्रथम पद ए, तो -37 है, देखिए प्रथम यही, प्रथम पद वही है कि नहीं है, ए है जी, हाँ सर बिल्कुल है, तो ये हो गया -37, और डी सर्वांतर, डी लिखिए सर्वांतर क्या है, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो देखिए -33 और माइनस, और ये माइनस डाल दीजिए -37, जरा ध्यान दीजिएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये है अगला और ये है पिछला, अगला है -33 माइनस और पिछला है -37, जरा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, अगला पद -33, पिछला पद -37 और ये हो गया माइनस। यहां देखिएगा, इसे हल कर रहे हैं तो -33 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 में से 33 जाएगा मित्र, तो यही लिख देते हैं हम, 37 में 33 जाएगा तो 4 3 7 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 37 में अगर 33 घटा दीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा 4 बचेगा, 33 34 35 36 37, कितना बचा 4 बचा। अब n कितना इसमें है मित्र, n कितना दिया है n, तो कितना पदों तक बोला, n कितना पदों तक बोला 12 पदों तक, तो यहां देखिए 12 है, तो n इसका मतलब 12 है, 12 पदों तक का जोड़ निकालना है, 12 पदों तक का योग, तो S12 हमें क्या करना है निकालना है, S12 क्या करना है निकालना है, मतलब 12 पदों तक का योग निकालना है। आगे बढ़े तो चलिए बढ़ते हैं। अब चूंकि Sn का या सूत्र द्वारा या सूत्र से या वाई फॉर्मूला सूत्र से, चलिए लिखिए सूत्र से या सूत्र द्वारा, कोई दिक्कत नहीं जो भी लिख दीजिए, सूत्र से या सूत्र द्वारा या वाई फॉर्मूला, तो Sn मित्र, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। देखिए जो इस क्वेश्चन में प्रयोग किए हैं बगल वाला क्वेश्चन में, वही इसमें भी हम प्रयोग करने वाले हैं। जो फॉर्मूला लगाए हैं इसमें भी लगा दिए, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो अब जरा आगे देखिए, s n कितना है मित्र, n देख लीजिए यहाँ पे, तो n 12 है, तो 12 पदों का योग हमें निकालना है। तो n के जगह 12 रखिए बटा 2। a प्रथम पद a जो है कितना है देख लीजिए, -37 है, तो यहाँ -37 प्लस n है 12 -1, और d देखिए मित्र कितना निकाले हैं, तो 4 है। d कितना है, 4 है। देखिए d यहाँ से क्लियर है। सब हम क्या किए, लिख लिए पहले गिवेन में। a था -37 प्रथम पद हो गया, d अगला पद माइनस पिछला पद, d निकाल लिए 4, n 12 पदों तक बोला तो n हो गया 12, n कितना हो गया 12, मतलब अब 12 पदों का योग निकालना है, तो s12 हमें क्या करना है, निकालना है। सूत्र द्वारा सूत्र लगा दिए, सभी के जो निकाले a d और n हम मान रख दिए। अब इसे सोल्व सिर्फ करना है। तो देखिए ये कट जाएगा मित्र, तो 2 छक्का 12 6 हो गया। ये 37 को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14 का ये हो जाएगा 4, और 3 दूनी 6, और ये हो गया 7। 37 दूना 74, और ये माइनस है मित्र, तो ये हो गया यहाँ पर क्या, माइनस, और प्लस 12 में से गया तो 11, और गुने कितना हो गया मित्र, 4 हो गया। ये देखिए 6 -74 और प्लस 11 चौक कितना होगा मित्र, 44 होगा। 74 में से 4 घटा दीजिएगा तो यहाँ देखिए 6 बचा, और गुना 74 में से 4 जब ये घटाइएगा तो देखिए 74 वाला बड़ा है, तो माइनस यहाँ पहले होगा, सबसे पहले माइनस। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि 74 बड़ा है, और 74 का जो साइन है वो माइनस में है, तो बड़ा वाला का साइन देते हैं, तो ये दे दिए। क्लियर। आगे देखिए, तो 4 में 4 तो यहाँ हो गया मित्र 0, और 7 में से 4 गया तो 4 3 7 होता है, तो ये घट के आ गया मेरा कितना, 30। देखिए यहाँ घटा के देख लीजिए, 74 और 44 गड़बड़ होता है तो आंसर गड़बड़ आ जाता है। 4 में 4 गया तो 0, 7 में 4 गया तो 3, 30 हो गया। ये बड़ा था तो यहाँ माइनस कितना आ गया मित्र, 30 आ गया। तो ये गुना होगा अब टोटल, तो 18 पर 1 0, और ये माइनस आ जाएगा, मतलब S12 जो निकला मेरा 12 पदों का योग, वो निकला -180। क्या निकला, -180। यही मेरा क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। आप अच्छा तरीका से नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं मित्र ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का पहला हो गया, दूसरा, इसमें 4 क्वेश्चन टोटल है, नोट कीजिए। इसे हम मिटा रहे हैं। अब पहला का हम करेंगे मित्र तीसरा नंबर, दूसरा तो हो गया है, अब क्या करेंगे, तीसरा नंबर। साथ में नोट भी करते चलना है, घर में 1-2 बार प्रैक्टिस भी करना है ठीक से, तो मजा आ जाएगा आप लोग को। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट आप बनिएगा बंधु भाई साहब। तो जरा देखिए, अब चलिए आगे अब बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा मित्र, पॉइंट वाला है, तीसरा जो है पॉइंट है, एनसीईआरटी चल रहा है, आपको पता ही है। चलिए इसे भी मिटा देते हैं। अब यहाँ हम लिख देते हैं 3rd नंबर कर रहे हैं। फर्स्ट का तीसरा पॉइंट का है 0.6 हुआ, 1.7 हुआ, 2.8 हुआ, साथ में लिखते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये 2 पॉइंट क्या है मित्र, 8 है। अच्छा 2.8 लिख दिए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, और ये डॉट डॉट डॉट। कितना पदों तक इसमें निकालना है, 100 पदों तक निकालना है मित्र, 100 पदों तक, 100 टर्म्स तक, 100 पदों तक का योग निकालना है। देखिए ये एपी में दिया हुआ है, और इसका 100 पदों का योग निकालना है, 100 पदों तक। कहां तक निकालना है, 100 पदों तक। तो सेम उसी के जैसा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए। चलिए नोट भी कीजिए, ये लिखा गया तो लिख लीजिए, आगे बढ़ जाएं तो बढ़ जाइए सर। देखिए प्रथम पद, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवेन मित्र, गिवेन मतलब दिया है। प्रथम पद ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं,
हो गया क्लियर। चलिए प्रथम पद इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा कि 0 पॉइंट क्या है 6 है, पहली बार आया तो उसे प्रथम पद बोलेंगे, तो ये हो गया 0 पॉइंट आपका 6। क्लियर है मित्र। अब निकालेंगे देखिए डी, तो सार्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला है देखिए क्या 1.7 और माइनस इसका पीछे क्या है 0.6, अगला माइनस पिछला, यहां भी नहीं तो कर सकते हैं अगला माइनस पिछला, कहीं से भी घटाइएगा तो सर्वांतर वही आने वाला है, वही आएगा। ये घटा दीजिए, देख लीजिए यहां घटा रहे हैं 1.7 में 0.6 जाएगा मित्र, साथ में 6 गया 1, यहां पॉइंट और यहां कितना हो गया 1, मतलब 1 और 0.1 इसका डी निकल गया। n देखिए 100 पदों तक, तो n इसका कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर है। तो हमको S100 क्या करना है निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा। 100 पदों तक, कितना पदों तक 100 पदों तक, तो S100 हमें क्या करना है निकालना है। देख लीजिए S100 बराबर वाट कर दी, तो देखिए इसका मतलब हुआ 100 पदों का योग, क्या हुआ 100 पदों का योग हुआ। तो फॉर्मूला लगा दें एसएन का, तो लगा दीजिए सर। तो ये देखिए मित्र एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 और इंटू क्या हो गया d हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। यहां देखिए अब, तो एसएन, n क्या है तो 100 है, n क्या है 100 है, तो n के जगह यहां पे 100, इसका मतलब तो जान ही रहे हैं आप कि 100 पदों का योग, 100 पदों का सम, n है 100, n क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100/2। क्लियर। 2 ए देखिए क्या है 0.6 प्लस n क्या है मित्र, n देखिए n 100, तो ये हो गया 100 और -1 और इंटू डी देखिए क्या है, डी कितना है, डी सर्वांतर 1.1 है, 1.1 है। क्लियर है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ए प्रथम पद 0.6 लिखे, डी सर्वांतर 1.7 माइनस 0.6 घटा के ये आ गया n 100 पदों तक, तो n हो गया 100। S100 निकालना है, फॉर्मूला लगाए SN का। क्लियर, सब मान रखे, अब इसे हल करना है। हल कर दूं तो कर दीजिए। ये कटेगा 2 से कितना टाइम्स में कटेगा, कितना बार में कटेगा 50 बार में, 50 बार में ये क्या हो गया मित्र बंधु कट गया। देखिए इसको गुणा किए 6 दूनी 12, तो ये पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट एगो आ जाएगा। सही बात है, पॉइंट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 में से 1 गया तो 99 होगा, क्या 99, और ये 1 पॉइंट क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब जरा देखिए 50 1.1 को अभी रहने दीजिए मित्र, प्लस इसको गुणा कीजिए 99 को 11 से, तो देखिए 99 को हम 11 से जब गुणा करेंगे तो 9 यहाँ भी 9 और 9, तो ये हो गया 9 9 9 18 के 8, 9 9 18 के 8 और 9 और 1 क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो इसको जब गुणा किए हैं तो देख लीजिए 1089 आया है, 1089 पॉइंट एगो के बाद पड़ेगा तो यहां पॉइंट होगा क्या पड़ जाएगा। क्लियर है, और ये बंद इस तरह से। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ जाइए। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए ये 50 गुना, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो गुना कर देते हैं, तो ब्रैकेट हटा देते हैं, तो देखिए 9 2 11 का 1। क्लियर है, 9 2 इसको जब जोड़िएगा मित्र तो इस तरह से देखिए जुटेगा। पहले बड़ा वाला लिख दीजिए 108.9, अब पॉइंट के सामने रखेंगे तो 1.2, तो 9 2 11 प्लस करना है, 9 2 कितना 11, 9 2 11 का 1 पॉइंट, 8 1 9, 1 10 का 0, और ये हो जाएगा कितना आपका 1, और ये है आपका 1, तो ये हो गया। देखिए तो इसमें आ गया मित्र बंधु सखा, तो देखिए क्या आ गया आपका 110 और 0.1, यही है 110.1। आप चाहें तो सबसे पहले हम लोग इसे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना, तो ये देखिए पॉइंट को अगर हटा दीजिएगा, ये पॉइंट को इस तरह से, तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा मित्र कट हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए अब
यहाँ पे 5 गुना ये 5 है और 1 1 0 और ये 1 है, 5 से इसमें गुना कर दीजिए। जब 5 से गुना कीजिएगा मित्र 5 से, तो देखिए 5 का 5, ये 5 का 5 हो गया, यहाँ देखिए 0 हो गया, फिर यहाँ 5 का 5 हो गया और फिर यहाँ 5 का 5 हो जाएगा और ये आपका बराबर है। तो ये S100 मेरा निकल चुका है, S100 देख लीजिए S100 निकला है 5505, यही मेरा क्या हो गया आंसर। 100 पदों का योग क्या हो गया मित्र, 100 पदों का योग हो गया 5505। देख लीजिए अब क्लियर है, देख लीजिए हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले यहां तक नोट कीजिए आप अच्छी तरीका से, नोट कर लीजिए बिल्कुल। अब हम लोग तीसरा के बाद चौथा करेंगे, तीसरा के बाद क्या करेंगे मित्र, चौथा। ये अच्छी तरीका से पहले आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम तीसरा के बाद चौथा करेंगे। 1 का चौथा, 1 का 4th नंबर करने जा रहे हैं, उसे अच्छी तरीका से आप लोग क्या कीजिए मित्र, बंधु सखा नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा के बाद क्या करेंगे जी, चौथा नंबर। तीसरा के बाद कौन सा करेंगे मित्र, चौथा 4th नंबर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 4th नंबर बहुत ही मजेदार है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या है वो देखिएगा, 1/15, 1/12, 1/10, ये है एपी में, डॉट 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 11 पदों तक का योग निकालना है। 11 पदों तक का योग क्या करना है मित्र, निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, 11 पदों तक का योग क्या करना है, निकालना है। तो बताइए इसमें प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ए। प्रथम पद इसमें क्या है मित्र, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रथम पद बताइए ए क्या है, ए क्या है, गिवन लिखेंगे, दिया है ए। तो ए प्रथम पद देखिए 1/15 है, 1 बटा कितना है मित्र, 15 है। 1 बटा क्या है, 15, 1 बटा क्या है 15। अब देखिए डी सर्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो ये देखिए अगला है 1/12, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, अगला 1/12 माइनस पिछला 1/15। एलसीएम लेंगे मित्र, क्या लेंगे, एलसीएम। तो ये दोनों का एलसीएम देखिए 60 होगा, 12 पचे 60 और 15 चौका 60, 12 पचे 60। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और बीच में देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 15 चौका 60 तो 4 आया, 4 को 1 से गुना किए तो ये हो गया 4। ये तो भिन्न के जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। चलिए 5 में से 4 गया मित्र तो 1 बचा, तो ये हो गया 1 बटा कितना 60 हो गया। n क्या है इसमें जो बताइए हमें, n क्या है, पदों की संख्या देखिए, पदों की संख्या 11 पदों तक, तो n 11 हो गया, n है मेरा 11, तो s 11 निकालना है, मतलब 11 पदों तक का योग, 11 पदों तक का योग हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे सूत्र से या सूत्र द्वारा या बाई फॉर्मूला, क्लियर है। चलिए Sn का फॉर्मूला लगा दिए, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला हो गया, Sn का। तो यहां जरा देखिएगा Sn n 11, तो n के जगह s और n के जगह 11 रखें, यहां से n यहां देखिए तो यहां भी 11 होगा मित्र, तो 11/2 हो गया। यहां देखिएगा 2 और a प्रथम पद, a प्रथम पद देखिए मित्र क्या है, 1/15 है, तो यहां लिखेंगे 1 बटा क्या 15 प्लस n-1, तो n कितना है इसका देखिए, तो n 11 है, तो यहां कर देंगे 11 और -1 इंटू डी, डी सर्वांतर देखिए डी कितना है 1/60 है। क्लियर हो गया मित्र, 1/60 है। चलिए यहां आ जाइए 11/2 और ये हो गया 2 गुने 2, 2 बटा कितना हो जाएगा 15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, तो यहां हो जाएगा आपका 10
और बटा नीचे देखिए 60 है। जरा ध्यान दीजिएगा, सबका मान हम रखे हैं। यहाँ 11/2, 2 को 1 से गुना किए तो 2 और नीचे 15 हो गया। 11 में से 1 गया तो 10 और नीचे 60 है। ये 0 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए मित्र 11/2 और यहाँ जो बचा है 2/15 है। 2/15 देख लीजिए प्लस 1/6 प्लस 1/6। क्लियर है? ए जरा टकटकी लगाकर देखिए। यहाँ पे देखिए 11/2 और इसमें एलसीएम ले लीजिए। 15 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 आया और 2 को ऊपर से करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस 6 पच्चे 30, तो 1 को करेंगे 5 से तो यहाँ आ गया आपका 5। क्लियर है? देखिए 11/2 लिख दिए, 15 6 का एलसीएम लिए तो 30 हुआ। 15 दूनी 30 और 2 को 2 से किए तो 4, 6 पच्चे 30, 5 को 1 से किए तो 5। तो यहाँ देखिएगा 11/2 लिख दिए ये वाला। 5 4 कितना होता है मित्र? 9 होता है। 5 4 9, 5 4 कितना? 9 और ये हो गया आपका कितना? 30। क्लियर है? ये 30 हो गया। तो यहाँ देखिए 30 तिया 9, यहाँ क्या होगा? सॉरी 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 10 तिया 30। 3 से ऊपर भी कटा, 3 तिया 9 और 3 को 10 बार में मतलब 10 तिया 30। तो अच्छा से कर दीजिए ऊपर गुना। 11 को 3 से करेंगे मित्र, 11 को अगर 3 से किया जाए तो 33। 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। ते ही रहने दीजिए। S11 यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 11 पदों का योग कितना निकल गया? 33/20। आप चाहें तो इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, चाहे पॉइंट में भी। पूर्णांक में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए। 1 का क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया है। यहां तक पहले अच्छी तरीका से आप नोट कीजिए मित्र।